चलिए, आज हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का दूसरा दिन, लेकिन टॉपिक का पहला दिन। जैक्स बेटा, इंग्लिश ग्रामर का दूसरा दिन लेकिन टॉपिक का पहला दिन। पहले दिन हमारे इंग्लिश ग्रामर में क्या चल रहा था? सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना है ना? हम सभी चीजों का एनालिसिस कर रहे थे कि हमें क्या क्या पढ़ना है एक साल के अंदर में, और कितनी सारी चीजें सीख लेनी है। किसी सब्जेक्ट का टेस्ट हो या ना हो, लेकिन एक्चुअल में हम कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट का हर मंथ में के एंड में टेस्ट लेना। वीकली टेस्ट नहीं लेंगे, मंथ के एंड में लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी सिलेबस में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, एक चैप्टर जब खत्म होगा धीरे धीरे, तो कोशिश करेंगे उस चैप्टर का पूरा रिवीजन करके हम लोग क्या कर ले। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा बच्चों ना, तो उसको एक बार रिवीजन कराया जाएगा। एक दिन रिवीजन सब डेज रखा जाएगा कि पूरा हम उस चैप्टर को रिवाइज कर लें। उसके एक दिन बाद हम पूरे चैप्टर का टेस्ट लेंगे, ठीक ना? टेस्ट कम से कम 1.5 घंटे का होगा, राइटिंग भी होगा और बहुविकल्पी भी। समझ में आई आप लोगों को बातें? इतनी सारी कोशिश करेंगे। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम बेस से शुरू करेंगे ना। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ चीजें सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो सभी लोग जानते हैं उसको पढ़ाना जरूरी भी है और उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। समझिए क्या, हम अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें ना, किसी भी भाषा की बात करें, तो भाषा बोले जाने के लिए हम भाषा को 3 तरह से बोल सकते हैं। भाषा को कितनी तरह से बोल सकते हैं? 3 तरह। कितनी तरह से बच्चों? 3। पहला तो हम लिख कर, दूसरा बोलकर, और तीसरा इशारे। लिखना मतलब राइटिंग स्किल, बोलना मतलब स्पीकिंग, और इशारे मतलब साइन लैंग्वेज। बात समझ में आई? लेकिन साइन लैंग्वेज के लिए मेरे बच्चों, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका ना कोई स्वर होगा, ना कोई क्या होगा, व्यंजन। जो दोनों हो गए, स्वर भी होगा और व्यंजन। और लिखने और पढ़ने के लिए तो स्वर और व्यंजन दोनों होने चाहिए। तो दुनिया में जितने भी लैंग्वेज है ना, 2 चीजों से मिलकर बनी है। इंग्लिश में अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक को वॉवेल कहेंगे और दूसरा को क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। अगर हम अंग्रेजी में हम अक्षरों की बात करें, अल्फाबेट की, क्या करें बाबू? अल्फा अल्फाबेट की बात करें, समझिएगा, या फिर अक्षर की बात करें, तो हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। टोटल कितने हैं? 26। 26 को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में? 2। इसमें हम कह देंगे एक को वावेल, क्या कह देंगे, और दूसरे को क्या कह देंगे? कॉन्सोनेंट। एक को वावेल और दूसरे को कॉन्सोनेंट। वावेल तो भी से होता है, ठीक है। 2 भागों में बांट दिया गया। हमारे पास अगर वावेल के बारे में बात करें तो वावेल कितने होते हैं बाबू? 5। अंग्रेजी वर्णमाला में वावेल कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, और कोई दिक्कत है? या टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 5। बाकी हमारे पास बचा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, पी, क्यू, आर, एस, टी, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और इन टोटल इनकी संख्या कितनी है बाबू? टोटल इनकी संख्या कितनी है? 21। यह हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार है। बात समझ में आई क्या? यह हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार है, और यह सारी चीजें आप लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे। सारी चीजें बचपन से सीखते हुए आ रहे। इसको हमें पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब अगर 10वीं कक्षा में है तो हम बस इतना बता रहे हैं कि शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के आधार के रूप में टोटल कितने अक्षर? अक्षर कहां से कहां तक? ए से लेकर
जेड तक। उसको अगर दो भागों में बांटा गया तो हमारे पास एक तो वावेल और दूसरा वावेल 5 और कॉन्सोनेंट 21। इन दोनों से मिलाकर हम वो शब्दों का निर्माण करते हैं। यह हो गया अक्षर। यह क्या हो गया? अक्षर। ठीक ना, जिसको लेटर कहते हैं। लेटर की मीनिंग तो सभी को पता हो गया, क्या होती है? LATER। हाँ, बहुत बढ़िया। जब हम लेटर पढ़ लिया तो लेटर के बाद हमने लेटर को देख लिया, दो भागों में बांट दिया, एक तो वावेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। एक वावेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अरे भाई स्वर। और हम अगर देशज भाषा के आधार पर अंग्रेजी को पढ़ना सीखेंगे तो हमको हिंदी उसमें जोड़ना ही पड़ेगा। भाई केवल अंग्रेजी मीडियम वालों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना होता तो फंस गई बात, बाकी कुछ चीजें पल्ले ही ना पड़ेंगी। इसलिए हम थोड़ी सी उसको अपने भाषा में जोड़ जोड़कर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी एक बच्चा अगर हमारी वीडियो किसी के पास पहुंचे ना तो उसको समझने की पूरी कोशिश कर ले, सीख ले। समझ में आई बात है? एकदम फर्श से लेकर अर्श तक जितनी भी चीजें सीखेंगे एकदम लोअर से। आप लोग जो लोग सीखे उनके लिए तो बहुत बढ़िया है कि चलिए सर जी हम सीखे, आज की क्लास हमारे लिए इंटरटेनमेंट की होगी। समझ में आई बातें? लेटर हो गया, लेटर 26 ए से लेकर कहां तक? जेड तक। इनको दो भागों में बांट दिया गया, एक तो वोवेल और दूसरा। वोवेल कितने होते हैं? 5। A E I O और कॉन्सोनेंट टोटल 21। इन सभी को हटा दिया जाए तो क्या बन जाएंगे? कॉन्सोनेंट। इन्हीं दोनों से मिलकर हमारे पास बनता है वर्ड, WORD। वर्ड माने मेरे बच्चों इन्हीं शब्दों से, इन्हीं चीजों से मिलकर क्या बनता है? लेकिन अगर मैं सुमित से पूछूं एक क्वेश्चन, सुमित बेटा मेरा सबसे चहेता लड़कों में से एक है पर सबसे दुष्ट है, यह भी कहने में मुझे कोई नाराजगी नहीं, पर पसंद है मुझे। सुमित से अगर मैं बात करूं कि आप लेटर को डिफाइन करिए, कैसे डिफाइन करेंगे? जैक्स बेटा, डू यू डिफाइन द लेटर? कैन यू डिफाइन द लेटर? स्टैंड अप जैक्स। एनी गाइस हैव अ इंफॉर्मेशन एंड हैव अ डिफिनेशन? हिंदी में बोल दो, इंग्लिश में बोल दो, जो भी बोल दो हम समझा देंगे। नहीं, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी अक्षर ना, किसी भी भाषा की अक्षर हो ना, वो अक्षर उस भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। बात समझ में? वहीं से किसी भी भाषा की, किसी भी बोली की शुरुआत हुई है। अगर यह नहीं होता तो हम कभी भी इंग्लिश ग्रामर की बात कर सकते थे? नहीं। दुनिया में जितनी भी भाषा है बाबू ना, हम यहीं से शुरू करते हैं। तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। बात समझ में आई? सूक्ष्मतम इकाई। और आप इस बारे में बात किए थे सुमित, पर बोले नहीं थे, है ना? आई, क्या इतनी बातें हमें समझ में आ गई? इन दोनों से मिलकर, इन दोनों से मिलकर हमारे पास क्या बनता है? वर्ड। वर्ड माने क्या होता है? अब हमें कोई बच्ची या कोई बच्चा यह बता दे कि सर जी शब्द किसे कहते हैं। कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची बता देना कि वर्ड किसे कहते हैं। शब्द, शब्द, इसमें यल जोड़ देंगे तो वर्ल्ड हो जाएगा। संसार की बातें नहीं कहने, वर्ड की बातें करें, WORD। हाँ हाँ ठीक। हाँ, हिंदी में भी बता ही सकते हैं, हमारी बुचिया बताएगी। और किसी के पास कोई हिम्मत उम्मत है, खून में गर्मी वर्मी हो तो उबाल ला रहा है तो बता सकते हैं आप लोग। अब बेटा मेरी बुटकी बताएगी, बताओ तो लल्ला। वाह वाह, बहुत बैठ जी। द ग्रुप ऑफ द लेटर, वर्डों के सार्थक समूह को हम अक्षर ही पूछ रहे हैं तो उसी का समूह बना देगा रे बाबू बकुला। द ग्रुप ऑफ द लेटर मेक द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज
वर्ड, गलत जवाब, सेंस नहीं बनेगा। मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, समझ में आई बातें? द ग्रुप ऑफ द लेटर मेक द कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड एज वर्ड, इज कॉल्ड एज अक्षरों का वह समूह जिसका शुद्ध शुद्ध क्या निकले, शुद्ध शुद्ध क्या निकले, उसे क्या कहेंगे हम लोग, वर्ड कहेंगे, या फिर क्या कह देंगे, दोनों भाषा में जान गए, हम डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे बाबू, है ना, डिफिनेशन ना पूछता है, समझ जाइए। अब एक बात बताइए, हमने लिखा लोटस, LOTUS, अच्छा इसको थोड़ा सा और सही से लिखते हैं मॉडिफाई करके, LOTU, लोटस मीन्स तो आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, क्योंकि यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है, हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। हमने लोटस लिखा, क्या हम लोटस को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बाबू, एल को यहां लिख दे, एल के बाद टी लिख दे, टी के बाद ओ और यू फिर यस लिख दे, इधर का उधर कर दे, क्या इसका कोई मीनिंगफुल है क्या, यह मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन यह मीनिंगफुल है, इसलिए यह वर्ड है, यह वर्ड, बात समझ में आई क्या? कोई भी हम शब्द का निर्माण करेंगे वह मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी हमें क्या कहलाएगा। यहां पे लिख देते हैं ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ, बस, क्या बात समझ में आई, बात समझ में आई, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड एज, बीच में छोड़ दिया हमने मेक द कंप्लीट मीनिंग, बात समझ में आई, बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए सेंस को अगर बात करेंगे ना, सेंस क्या आएगा ना, इसका मतलब हम एक वाक्य की बात करेंगे, अभी आ गया हमारे पास, जब अक्षर मिला तो क्या बना, शब्द, और जब शब्द आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बाबू, सेंटेंस, SENTENC, हमने इन सभी के ग्रुप से क्या बनाया, ग्रुप वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों का था। कभी कभी आप लोगों को ऐसा लगेगा ना बाबू, इन दोनों का ग्रुप नहीं, सिर्फ कॉन्सोनेंट से भी वर्ड बन सकते हैं, वावेल होगा ही नहीं। अच्छा बिना वावेल के शब्द बन सकते हैं क्या, सुमित बेटा, स्काई, ट्राई, फ्राई, क्राई, सब तो बिना वावेल के हैं, भाई बताइए ना, स्काई में कहा है, स्काई माने आकाश, कंप्लीट वर्ड है, ट्राई, फ्राई, क्राई, वाई वो भी बोल रहा है, ड्राई सूखा, है ना। अच्छा इससे भी बड़ा कोई हो सकता है क्या, इससे भी बड़ा भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें हम जब छोटे थे तो हमसे किसी ने पूछा था कि सर बताओ बाबू कि कोई ऐसा बड़ा, 3 अक्षरों से बड़ा कोई वर्ड बताइए जिसमें कोई भी वावेल ना हो। हमको नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे बताया था, मैं जब 5 में पढ़ रहा था शायद तब, तो है रिदम, RHYTHM, रिदम माने लय, सुर, ताल, ये सब होता है ना। जब आप एक ही दिशा में चलने लगते हैं, काम को करने लगते हैं और आपको कोई काम आसान लगने लगता है ना, तो उसी चीज को क्या कहते हैं, रिदम, क्या कहते हैं, रिदम। जैसे एक बॉल गेंदबाज जब गेंद करने लगता है, उसे सही जगह पे गेंद गिरने लगती है, वो परेशान करने लगता है बैट्समैन को, कहते हैं रिदम मिल गया उसे। या फिर एक बैट्समैन बार बार गेंद को अच्छी प्लेइंग से खेलने लगता है, उसे क्या कहते हैं, रिदम। या फिर एक गायक, सिंगर अच्छी तरह से गाने गाने लगता है, उसके गले अच्छे से काम करने लगते हैं, तो उस चीज को क्या कहते हैं, रिदम, लय मिल गया है उसे। बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसमें कोई भी आप देखेंगे ना, हमारे पास लगभग 6 लेटर है इसमें, इसमें एक भी वावेल हमें नहीं दिखाई देगा। इसमें हमारे पास ना, अगर हम हिंदी में पढ़ते ना, तो इस
और वाई को हम ना एक वावेल में जोड़ लेते कभी कभी ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि वाई को वावेल में नहीं जोड़ा जाता है। और कभी हो सकता है कि कभी जिंदगी में मॉडिफाई इंग्लिश बने होने तो वाई को भी वावेल में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वाई भी वावेल की तरह ही कार्य करता है कि नहीं करता है। देखिए ना, स्काई ट्राई प्लेन में वाई होगा, कभी कभी वाई वावेल की तरह कार्य कर जाता है कि नहीं कर जाता है वर्डों में। हम नहीं कर रहे हैं, हमारी सोच हो सकता है डिपेंडेबल हो गई हो, सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन हमारे पास अभी भी वावेल कितने हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चों? सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर था ना। सेंटेंस मतलब क्या होता है? अब ग्रुप ऑफ वर्ड बनेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, शब्दों का वह समूह जिसका शुद्ध शुद्ध भाव, जिससे क्या प्रकट हो? भाव, सेंस प्रकट हो। इंग्लिश में द ग्रुप ऑफ द वर्ड मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज सेंटेंस। कोई दिक्कत है क्या? अब हमने कुछ भी लिख दिया, कभी कभी ना ऐसे द्विअर्थीय डबल मीनिंग वाक्य हो जाते हैं जिसको कहने और करने में अंतर हो जाता है ना। कहोगे कुछ और समझ में आएगा कुछ और। हिंदी वाले ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस वाली चीज से, अंग्रेजी में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, समझ में बात है। जैसे मारो मत जाने दो, छोटा सा वाक्य हम लिख ही देते हैं, अगर ना समझ में आए, मारो मत ना जाने दो। अगर हमने कामा यहां लगाया तो क्या बोला? मारो मत जाने दो। कहना क्या चाह रहा है वाक्य? मारो मत जाने दो मतलब छोड़ दो। अगर मैंने वही कामा यहां डाल दिया था, मारो मत जाने दो, मार दो भी इसको, छोटे से वाक्य में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? छोटे से वाक्य में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? तो आरामदायक जिंदगी ऐसी ही होती है कि नहीं? आप किसी के गोद में बैठ के पढ़ सकते हैं, वो आपको अपने गोद में बैठा सकता है। यह सारी चीजें लड़कों में ही पाई जाती हैं। देखिए, ये लड़के वाली वो प्रजाति है बाबू ना, बड़ी दुर्लभ प्रजाति है, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है ना। आजकल दोस्ती कहाँ मिलती है खोजने से, क्यों सुमित? हम चाह रहे हैं कि आप लोगों की दोस्ती की मिसाल दी जाए, जय वीरू वाली। चलिए आइए, 13 साल हो गया। चलिए 3000 साल पूरे हो आपके दोस्ती को, भले फोटो पे ही हो तो क्या दिक्कत है? 3000 साल फोटो पे भी पूरा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 साल फोटो लगना चाहिए। आइए, हमने यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर किया तो हमने मीनिंग की बात की, यहाँ पे ग्रुप ऑफ क्या किया हमने? वर्ड, तो हमने सेंस की बात कर दी। किसकी बात कर दी? सेंस की। समझ में आई बातें? किसकी बात कर दी? सेंस की। दोनों बातें समझ में आ गई। यहाँ पे हमने किसी भी वर्ड को जैसे लिख दिया, हमने एग्जाम्पल में लोटस ही लिखा था। क्या लिखा था बाबू? लोटस। यहाँ पे हम लिख देते हैं राम इज ए राम इज ए बॉय। क्या करा? राम में क्या है? लड़का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यह हमारे पास शुरुआती दौर है किसके? इंग्लिश के। इसके तुरंत बाद हम अभी इसी क्लास में ग्रामर के पहले पोर्शन को पढ़ेंगे, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच का पहला वर्ड भी कहते हैं, पहला सिस्टम भी कहते हैं, पहला पार्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। इसको अगर आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम मिटाने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं। हम चाहते बाबू तो आप लोगों को आर्टिकल्स भी पढ़ा सकते थे। क्या पढ़ा सकते थे? आर्टिकल, है ना। सुमित जी खड़े हो जाइए, और कपीस बेटा आप भी खड़े हो जाइए, क्योंकि आप लोग आपस में ज्यादा ही बात कर रहे हैं। सूरज आप भी खड़े हो जाइए, आप भी खड़े जाइए सूरज।
कभी समय बताएंगे व्हाट इज द आर्टिकल। आर्टिकल की हिंदी ही नहीं होती है, हम बताएं कहां से। आर्टिकल की हिंदी नहीं होती है, मैं कहां से बताऊं। हाँ हाँ, संविधान में पढ़ा रहे हैं आर्टिकल माने धारा बताएंगे बाबू। हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल देख रहे हैं, धारा बताएंगे। आपको पता है आर्टिकल क्या होता है जैक्स? डू यू नो अबाउट आर्टिकल? हाँ, फिर कंजंक्शन तो गया हमारे घर, हम कंजंक्शन को कनेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल से कनेक्ट करवा रहे हैं वाक्य को। बैठ जाइए बाबू, इसीलिए कहते हैं बात नहीं करते हैं बेटा। बेटा आप कसम खाए थे ना, टूट गई एक ही दिन में। हम कहे थे ना कि सूर्य कहां से उगना चाहिए। सूरज, ए सूरज इधर हो जाइए, आप इधर हो जाओ बेटा, अच्छे बच्चे आप ही हो मेरे, इधर हो जाइए थोड़े से। चलिए देखिए, आप लोगों को समझाते फिर क्लास नहीं चल पाएगा बेटा। कब कितना समझाए एक बार भाई, 1 घंटा तो हमें चाहिए ही चाहिए। हम पार्ट ऑफ स्पीच कल बोले थे शुरू करने के लिए, हम पार्ट ऑफ स्पीच में क्या शुरू करने वाले, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक ना। इसमें हम सबसे पहला चीज क्या लेंगे, ठीक ना। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 8 से अंग्रेजी मीडियम वालों को बड़ा आसान होगा, सीबीएसई बोर्ड वालों को तो एकदम आसान होगा, ऐसा लगता है कुछ है या नहीं है कि नहीं। अभी बता रहे हैं क्या होता है, अभी बता रहे हैं नेताजी, रुक जाइए, घबराइए मत, अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। समझिए, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या पढ़ने वाले हैं। ये छोटा साइलेंट कर लीजिए, हम ना डांट रहे हैं तो कल से आ गया तो हम फोड़ देंगे, ये जान जाइए। नहीं बोलते हैं तो फायदा उठाते हैं, और कल से आ गया तो पक्का फोड़ेंगे। समझ में आए? कुछ नहीं काम है, बस करिए। आइए, क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, संज्ञा। क्या पढ़ने वाले हैं, संज्ञा। इंग्लिश कहता है ना, इंग्लिश क्या कहता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, फीलिंग, स्टेट और थिंग्स, ठीक है। इसमें कुछ और चीजें जोड़ देते हैं, एक्शन, कंडीशन, एक्शन में ही मोशन आ जाएगा बेटा, जब कोई चीज एक्शन लेगी तो मोशन तो करवा करेगी ना। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कि मोशन भी डाले, जब एक्शन कह दिया तो समझ जाइए। समझ में आई बातें, आई समझ में आई बातें। ये सब सारी चीजें जहां भी होंगी, सारी चीजें जहां भी होंगी, इन सभी चीजों को हम क्या कहेंगे बाबू, नाउन। द नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, स्टेट, एक्शन और कंडीशन। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग, पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। फीलिंग, पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, तो हम इसको थोड़ा सा बीच में कर देते हैं, सही कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फीलिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कोई दिक्कत है क्या, क्या हुआ, हाई गलत है, हाई गलत है, कोई दिक्कत है किसी में, चलिए बता दीजिएगा। हमने कहा ना कि आप हमको पढ़ाइए, हम आपको पढ़ा लेते हैं। इसी सबको क्या कहते हैं, नाउन। इसी सबको क्या कहते हैं, आप आराम से सीख सकते हैं अगर इनके पार्ट की बात करें, क्योंकि हम तो डिफिनेशन लिखवा ही सकते हैं, लिख ही देते हैं डिफिनेशन। नाउन इज द
नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। बस ना, कोई दिक्कत है? जैसे में अगर लिखना चाहे तो कौन आ रहा है? कुर्सी, पंखा और घड़ी। आइए देखते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी बात कर ली। अगर हम जैसे में लिखना चाहें तो हमारे पास एक बात बताइए, फीलिंग में क्या आ जाएगा हमारे पास? सबसे पहली फीलिंग, जिंदगी में आप जैसे ही पैदा होते हैं माता पिता आपसे क्या करते हैं? बहुत ज्यादा प्यार, है ना। पर्सन की बात करें, नाम किसी पर्सन का नाम होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी का नाम लिख दूं राज, मान लीजिए कि किसी प्लेस की बात कर दूं, हम जहां पढ़ा रहे हैं वही की बात कर दूं मऊ, ठीक ना, कोई दिक्कत है? तो हमारे पास फीलिंग हो गया, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया। थिंग्स में क्या ले लूं बाबू? बुक ले लेता हूं, सभी लोग जानते हैं बुक माने किताब होती है। हाँ हाँ, किताब, बुक माने हाँ किताब, बस हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत है? कंडीशन एक्शन की बात करें तो बहुत सारी आ जाएंगी, कंडीशन की बात करें तो भी आ जाएगा, हम इसके बारे में देख लेंगे। हाँ स्टेट, अच्छा अवस्था के बारे में भी देख लेते हैं। अच्छा यही भूल गए थे, यही बता रहे थे आप, ठीक ना। अवस्था मतलब जैसे मान लीजिए हम युवा हैं तो हमारे पास यंगर हो जाएगा, बचपना के लिए चाइल्डहुड हो जाएगा, बुढ़ापे के लिए ओल्ड हो जाएगा, एडोलसेंस होगा इनके लिए अलग से, ठीक। एडोलसेंस, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। आप उसी तूफान काल में जी रहे होंगे इस समय, 16 से 12 जा रहे होंगे आप लोग। अच्छा अभी 12 साल है आप, ऑफ कोर्स। चलिए कोई बात नहीं, सुमित अभी पैदा होने की प्रैक्टिस करेगा थोड़ी देर बाद। आइए, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? अगर मेरे मेरे बच्चों, इसको हटा देते हैं हम यहां से। अगर हम पार्ट ऑफ नाउन की बात करें, किसकी बात करें? पार्ट्स ऑफ, दो प्रकार के, कितने प्रकार के? पहला तो काउंटेबल और हिंदी में गणनीय संज्ञा तथा अगणनीय। कोई दिक्कत है क्या? काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यह पार्ट ऑफ नाउन है। हम अगर काउंटेबल में बात करें मेरे बच्चों, ध्यान से रखिएगा, हम ऐसे शब्द को रखेंगे ना काउंटेबल में जिसे हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेकिन नहीं गिन सकते, उसे किस में रखेंगे? आप दिमाग लगाइए, सोचिए कि सर जी किन सारी चीजों को गिन सकते हैं और किन सारी चीजों को नहीं। लेकिन एक्चुअल में होना तो चाहिए संज्ञा ही, होना तो चाहिए संज्ञा ही, नाउन ही होना चाहिए। तो हम काउंटेबल में हम 3 नाउन को रखते हैं। कितने को बाबू? 3, 1 2 और 3। पहला तो हमारे पास प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, ठीक ना। कॉमन और कॉमन और कॉमन और प्रॉपर, कॉमन और, देखिए बात, प्रॉपर कॉमन। प्रॉपर माने क्या होता है? प्रॉपर मीन्स क्या होता है? जब किसी खास एग्जैक्ट व्यक्ति के बारे में बताए, किसी खास मतलब उसी का नाम ले लिया जाए, जब किसी का नाम ले लिया जाए तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर। लेकिन अगर उसके जाति का नाम ले लिया जाए, जैसे अभी यहां पे हम समझाने के बाद में बात करें, 2 चीज इसको भी लिख ले, क्योंकि हमारे पास अगर टाइप्स ऑफ नाउन की बात की जाएगी,
टाइप्स ऑफ नाउन की बारे में बात की जाएगी तो 5 टाइप्स ऑफ नाउन होंगे। कितने टाइप्स ऑफ नाउन? लेकिन पार्ट ऑफ नाउन तो हमारे पास दो ही, काउंटेबल और काउंटेबल और काउंटेबल और फिर से बोलिए काउंटेबल और। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? इसमें हमारे पास अनकाउंटेबल में दो आते हैं, मटेरियल 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 और अबस्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? कोई दिक्कत है? समझ में आई बातें? आता किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक मिनट थोड़ा सा इंक पुट कर ले, डाल ले इसमें, फिल कर ले। अच्छा, इंक को फिल कर ले कि पुट कर ले? फिल करना है। जब किसी बंद चीज में किसी चीज को भरी जाती है ना तो कहते हैं फिल करना है। मीनिंग क्या होती है? वीडियो बंद करें? इसके लिए दिखाना जरूरी है ना कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है। क्यों बच्चों? नहीं डिजिटल बोर्ड है? सब डिजिटल है। भूल गए तुम लोग? गणित के छात्र नहीं हो? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम ऐसे बच्चों से पर्सनली मिलने की कोशिश करेंगे। चलिए, सुमित हर बात पे नहीं नहीं कर रहे थे ना। एक कहानी सुनाना चाहेंगे आप लोगों को? सुनना चाहेंगे आप लोग कहानी? जैक्स और सुमित का इंटरव्यू देने। हमारे कोचिंग के दो बच्चे जैक्स और सुमित का इंटरव्यू देने। जैक्स को तो सब पता था, सुमित ने कहा कि बस बता दीजिएगा आंसर हमको, हम काम कर लेंगे, देख लेंगे, है ना। जब जैक्स गए तो उनसे पहला सवाल था, चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? अंश ने कह दिया कि नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा सवाल नंबर दूसरा था, वो लोग गए किस चीज से थे? बसी से गए थे। ये भी पूछा था वो लोग गए किस चीज से थे? चलिए प्लेन से गए थे। प्लेन मतलब स्पेसशिप। तीसरी बात, तीसरा सवाल बता दिए भाई जैक्स है, अच्छा बच्चा। तीसरा सवाल पूछा गया कि क्या चांद पर पानी मिला? जैक्स ने कहा अभी खोज जारी है। अभी खोज क्या है? जारी। जैक्स अंदर से बाहर आए, सुमित ने आंसर पूछ लिया, पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग। गए किस चीज से थे? शिप से गए थे। किस शिप से? स्पेस शिप से। तीसरा आंसर भी पूछ ले कि क्या चीज है हमारे पास, पानी मिला कि नहीं? बोला अभी खोज जारी है। सुमित जैसे ही अंदर गए, इंटरव्यूअर का पहला सवाल, बेटा पापा का क्या नाम है? इनको तो बस आंसर पता था। क्या पता था? आप लोगों को भी पता है क्या आंसर दिया गया होगा? दूसरा, बेटा यहां कैसे आए हो? स्पेसशिप से आए हैं। तीसरा और आखिरी सवाल, क्या तुम पागल होगी चालाक हो? और सुमित ने कहा खोज जारी है अभी। ये सब सारी चीजें बस मजाक मस्ती के लिए बच्चों, एक्चुअल में हमारा बच्चा अच्छा बच्चा है। आइए, तो दो चीजें थोड़ा सा हो गया, काउंटेबल नाउन में प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, इन सभी को गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल में मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट, इनके बारे में थोड़ा सा आइए समझते हैं। हमारे पास अगर मटेरियल की बात करें तो हम कहते हैं कि पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, दोनों में से दोनों कह सकते हैं। हिंदी में थोड़ा सा अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो हम कह देंगे पदार्थवाचक संज्ञा।
दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, दुनिया में कोई क्या हो, पदार्थ, कोई भी पदार्थ, सोना चांदी हीरा मोती सब पदार्थ ही है। क्या हम इसको एक दो तीन चार कर सकते हैं? लेकिन इससे बनी हुई चीजों को हम गिन सकते हैं? हमें चीजों को गिनना, हम पदार्थ के बारे में बात करें, पदार्थ से बनी चीजों के बारे में बात, अर्थात इसमें हमारे पास अगर पदार्थ की बात किया हमने, द्रव्य की बात किया, तो पानी उन्हीं सब आ जाएगा। क्या जल को गिन सकते हैं? जल को गिन सकते हैं? अब हमें सुमित बताएंगे, खड़े जाएंगे, खड़े सुमित, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करते बेटा, पूछ देंगे अब्बे किरवान निकल जाई कि ना, मुड़िया पूछ देंगे कि फोटो ना खींच पाओगा। सुमित हमें बताएंगे रुपया पैसा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? भाई हमारे सीबीएसई वाले बोर्ड वाले बच्चे हैं, जरूर उम्मीद हम कर सकते हैं, क्यों बच्चों, उम्मीद कर सकते हैं ना? बोलो बेटा, बोर्ड के सामने बुलाया जाना चाहिए सम्मान देने के लिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देंगे आप लोगों को, खड़े हो जाइए। आदित्य भंडारी, खड़े जाओ बैल, बोलो काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? यूपी बोर्ड वाले को खड़ा करना नहीं, हम उम्मीद किससे कर रहे हैं? हम बैठ जाइए, काउंटेबल नहीं होता, बैठ जाइए, आपको समझाना है अभी हमें ना, बैठ जाइए। अनकाउंटेबल होता है, ठीक ना? हम कभी भी अगर हम रुपये पैसे की बात करें ना, तो धन के हम क्वांटिटी को गिनते हैं, एक एक करके नहीं गिनते। कभी आपने पैसा गिनते हुए किसी को देखा है? कभी भी किसी भी पैसे की क्वांटिटी, पैसे के एक एक रुपए को गिना जाता है? अरे भाई हम अगर एक एक रुपए का 100 सिक्का लेंगे तो 100 रुपया बोलेंगे। हमेशा ग्रुप में रखा जाता है ना, हम ग्रुप में बात करेंगे, काउंटेबल में नहीं बात करेंगे। समझ में आई बात है? इसलिए कभी भी रुपया पैसा की बात करता है तो क्या लगाता है, हाउ मच की हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच, मच मतलब अनकाउंटेबल, मेनी मतलब, मेनी मतलब कहेगा क गो, और मच मतलब कितना, कितना और क गो में अंतर है कि नहीं है? बात समझ में आई? समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? रुपया पैसा जो आप काउंट करके देते हैं वो अकाउंटेबल नहीं है। क्या है? तो जब भी आप दुकानदार से अंग्रेजी में पूछेंगे तो हाउ मेनी नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे? हाउ मच, कितना हुआ? क्योंकि जब भी आप रुपए पैसे की बात करेंगे तो क्वांटिटी में बात करेंगे। समझ में आई बात है? और जब भी क्वांटिटी की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? तेल किस में नापेंगे? क्वांटिटी में, 1 लीटर की, कि जाके कहेंगे ए दुकानदार साहब एगो तेल दे दा, एगो दाल और 1 गो चावल दिया हमके, नहीं 5 गो चावल और 18 गो पिसान। लीटर हम नाप रहे हैं, क्वांटिटी नाप रहे हैं, एक एक गुना नाप रहे हैं। क्वांटिटी की बात करेंगे ना, अगर लीटर की बात करेंगे ना, तो हम लीटर को मापेंगे हमेशा मटेरियल के आधार पर, क्वांटिटी को किसमें मापेंगे? पदार्थ के आधार पर। बात समझ में आई क्या? हम जब किसी चीज को क्वांटिटी मतलब किसी समूह में मापते हैं, एकदम ग्रुप बना के कि इतना लीटर, कभी भी एक एक करके गिनने की कोशिश नहीं करेंगे। समझ में आई बात है? तब उसे हम किस में रखते हैं? अनकाउंटेबल में। आप देखिए ना, लीटर तेल उल किस में नापते हैं? क्वांटिटी में, मतलब लीटर में। कभी 1 2 3 4 गिनते में मापते हैं? आप पूरे तेल का एक डब्बा होगा 1 लीटर होगा, तो आप लीटर गिनेंगे, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। आप तेल को थोड़ी गिन रहे हैं, आप लीटर को गिन रहे हैं ना कि 1 लीटर है, और 1 लीटर है क्या? तेल। उसे तो रुपया पैसा को 100 रुपया 200 400 800, कभी 5 करोड़ दे दिया जाए तो फिर आप 5 करोड़ ही बोलेंगे, भले एक एक रुपया से मिलकर बना है। आपके पास शब्द में क्या है? 5 करोड़। तो हमेशा रुपया पैसा को किसमें रखा जाएगा? अनकाउंटेबल में, ना कि काउंटेबल। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहां पे? इसमें अब्स्ट्रैक्ट होता है हमारे पास क्या चीज? भाव, भाववाचक, यह भी अनकाउंटेबल है। क्योंकि मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, भाववाचक में अगर कोई फीलिंग्स होगी आपके पास तो वही भाव होगा। हम पहचानेंगे कैसे? भाववाचक संज्ञा को हम कह सकते हैं
वी कैन नॉट टच एंड सीन। इंग्लिश में क्या डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन नॉट टच एंड सीन, ओनली वी कैन फील, ओनली वी कैन। जिस चीज को ना हम छू सके नहीं देख सके, न छू सके नहीं क्या कर सके, केवल क्या कर सके, महसूस कर सके, उसे भाव कहते हैं, फीलिंग्स कहते हैं। बात समझ में आई? क्या हमने कहा कि वो सारी चीजें ना जिसे देख सके ना जिसे क्या कर सके, छू सके, केवल क्या कर सके, महसूस कर सके। तब आप लोगों के मन में एक और सवाल पैदा होगा, सर जी हवा को तो हमने देखा नहीं लेकिन महसूस की जा सकती है, गर्मी हमने देखी नहीं महसूस की जा सकती है, क्या यह भी भाववाचक संज्ञा है? नहीं। किसी आधार पे उत्पन्न होगी ना, किसी एक चीज के ऑब्जर्वेशन के आधार पर, तब हम उसे ना भाववाचक में नहीं रखेंगे। जैसे हवा, विंड, हमारे पास पदार्थ है, हवा क्या है, पदार्थ। हवा पदार्थ है कि नहीं है? कोई ना कोई तत्व है, एलिमेंट है ना, एलिमेंटों से मिलकर बनी है हवा ना, तो हवा हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास भाववाचक संज्ञा नहीं है। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास दो चीजें, एक तो अबस्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट में हम क्या लिखते हैं, पदार्थ में हम लिखते हैं ऑयल, पदार्थ में क्या लिख सकते हैं हम लोग, या फिर गोल्ड। इसमें क्या लिख सकते हैं, लव। और क्या लिख सकते हैं बताइए तो? फीवर लिख सकते हैं, FIV, FEB। यार फाइबर लिखने जा रहे थे क्या जी? और आ सकता है फियर्डनेस, आ सकता है फियर्ड, आ सकता है एंगर, आ सकता है। फियर्ड मतलब डर, एंगर मतलब, इसी चीज में स्टेट भी आएगा, अवस्था भी इसी चीज में आएगी। बात समझ में आई? आप किसी के एज को आप फील कर सकते हैं, एक्चुअल में देखते नहीं है। बात समझ में? कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं बाबू जिनकी उम्र अब 56 साल की हो जाएगी लेकिन एक्चुअल में युवा की तरह दिखेंगे। फिटनेस है, बॉडी लैंग्वेज है। अब भाई विराट कोहली को तो सभी लोग जानते हैं, आप किसी को भी देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनके पास अवस्थाएं तो एज तो कम होती है लेकिन दिखते कैसे, बुढ़ापे की तरह। तो हम अवस्थाओं को न देखकर एज को हम डिनोट करेंगे किसमें, स्टेट को, अवस्था को किसमें डिनोट करेंगे, अबस्ट्रैक्ट नाउन में। इसमें और सारी चीजें आ सकती है। हमारे पास ये है प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। प्रॉपर हमारे पास क्या है, जब हम किसी एक या किसी एक वस्तु की तरफ इशारा करें, खास उसी के बारे में। जैसे हमने कह दिया, हमने सीधे एग्जांपल ले लिया, हम अगर पेन के बारे में कहेंगे, पेन लिंक की है, किसकी पेन है, लिंक पेन। पेन का नाम लिंक होता है, या फिर एल्कोस, या फिर सेलो, सेलो भी आती है, नटराज की पेंसिल भी आती है। अगर हम नाम ले लें, क्या ले लें, नाम, पार्टिकुलर अगर एक नाम ले लें तो नाम को हम किस में रखेंगे, लेकिन नाम न लेकर सिर्फ हम उसके जाति के बारे में बात कर दें, कह दे खाली पेन है, कह दे खाली कुर्सी है। हमने अगर चेयर की बात की तो हमने कहा कि नीलकमल का चेयर है, एक कंपनी है नीलकमल की, सेल्लो की कंपनी है, बहुत सारी, गोदरेज की है, फर्नीचर, गोदरेज, गोदरेज हमारे पास एक ऐसी फैक्ट्री है बाबू जो फर्नीचर के मामले में सबसे ऊपर है। समझ में आई बात है? तो अगर गोदरेज का नाम लूंगा तो किसमें रखूंगा, प्रॉपर में, और अगर फर्नीचर का नाम लिखूंगा तो किसमें रखूंगा। अगर मैं फैन की बात करूं, पंखे की, तो अगर हमने कहा कि उषा का फैन है, उषा फैन, तब हम इसको रखूंगा किसमें, लेकिन खाली फैन के बारे में बात करूंगा तब किसी भी फैन के बारे में बोल सकता हूं हम। यफ है बेटा, है ना। और कोई कंपनी, जितनी भी, अगर हम किसी का नाम ले ले, पार्टिकुलर नाम ले लेना, तो नाम किसमें आएगा, लेकिन नाम न ले, सिर्फ उस वस्तु के बारे में बात कर दे तो किसमें आएगा। और बेटा अगर हम सभी के समूह के बारे में बात कर दे, किसके बारे में बात कर दे, लाइक आर्मी। आर्मी मतलब क्या होता है, मेढकों का, आर्मी मतलब किसका समूह, मेढकों का
समझिए बात को। आर्मी मतलब मेढकों का समूह होता है, ट्रेन मतलब गधों का समूह होता है। दिमाग थोड़ा सा लगाइए। हम आर्मी भी कह देंगे बेटा, लेकिन हमारे सेनाओं के समूह को आर्मी नहीं, सेना को आर्मी कहते हैं। सेनाओं के समूह को आर्मी नहीं कहते, बात ध्यान रखिएगा। हम सेना को आर्मी कहते हैं, समूह को आर्मी नहीं कहते हैं। समूह को आर्मी कहते हैं नहीं, सेना को खाली आर्मी कहते हैं। बात समझ में आई? लेकिन एक्चुअल में अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी मतलब क्या होता है? मेढकों का, ट्रेन मतलब गधों का, बंच मतलब गुच्छा, ये भी तो समूह के बारे में दर्शा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड है जो समूह को दर्शाते हैं। अच्छा, आप बोले हैं क्या? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? क्या हमने नाउन के बारे में सारी चीजें सीख ली? नाउन के पार्ट भी हमने देख लिए। नाउन के क्या देख लिए? पार्ट। नाउन के क्या देख लिए? पार्ट। और नाउन के हमने टाइप्स भी देख लिए। पार्ट कितने होते हैं? 2। काउंटेबल और टाइप कितने होते हैं? 5। अबस्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव, कॉमन। अबस्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव, कॉमन। अबस्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव, कॉमन। अब इसको अगर आप सीधी सी भाषा में याद करना चाहें ना, तो इसको आप लिख दीजिए अब। क्या लिख दीजिए? अ से अबस्ट्रैक्ट हो गया, ब से अब हो गया, अब से अबस्ट्रैक्ट। और मां लिख दीजिए, यहाँ पे छोटा सा ट्रिक हो जाएगा। अब से क्या हो गया? अबस्ट्रैक्ट। मां से मटेरियल। फिर यहां पे लिख दीजिए काली। भाई पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, काली मतलब कलेक्टिव। को लिख दीजिए और यहां पे लिख दीजिए प्रणाम। बनेगा ठीक? क्या बोल देंगे? अब मां काली को क्या लिख देंगे? अब मां काली को। अब मतलब अबस्ट्रैक्ट, मां मतलब मटेरियल, काली मतलब कलेक्टिव, को मतलब कॉमन, और प्रणाम मतलब क्या? पांचों हमारे पास बन गया। पांचों हमारे पास बन गया। अबस्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव, कॉमन और प्रॉपर। ये सारी चीजें हमको लर्न होनी चाहिए। इनमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से नाउन है, किसके साथ। अब एक चीज और, अगर अनकाउंटेबल होगा, अभी जब इसमें नंबर पढ़ाएंगे हम आप लोगों को ना, क्या पढ़ाएंगे? नंबर। तो हम आप लोगों को ये बताएंगे कि बेटा जो भी अनकाउंटेबल नाउन है ना, वो हमेशा सिंगुलर नंबर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। जो भी अबस्ट्रैक्ट नाउन होगा हमेशा, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्या होगा? हमेशा सिंगुलर। उसके बारे में और कोई बात की जाएगी नहीं। क्यों सिंगुलर होगा? क्योंकि लव, प्यार। भाई हम कहेंगे डर गए, तो अभी कह देंगे 5 को डर गए, ठीक है, 10 को घुसिया गए हैं पापा, गिन के बताएंगे 10 को घुसिया है। घुसिया है तो घुसिया है। जाके कौन को देगी? मम्मी हमको 5 को प्यार करती है, ठोका देगा 10 को प्यार करती है, काम खराब हो जाएगा। ये सब सारी चीजें गिनी, बताइए ना। कह देंगे ए गो लोहा है, 2 गो लोहा है। अरे लोहा से बनी वस्तु गिनी जा सकती है, लोहा थोड़ी गिना जा सकता है। 5 को लोहा को पिघला दीजिए, कल लोहा हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई? ये सब सारी हमारी चीजें हैं, याद ही होगा आप लोगों को, नोट करने की कोई आवश्यकता तो होगी नहीं आप लोगों को। कोई दिक्कत है? एनी डाउट? मिलते हैं नेक्स्ट डे।